Pranam dear student, today we will learn about the poverty as a challenge, chapter 3 in economics class 9th. In this chapter we are discussing about the poverty. ठीक है, what do you mean by poverty? The most difficult challenge faced by the independent India is that poverty. It means independent India के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स उस समय भी थी poverty की, जब 1947 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ था. After discussion the multi-dimensional problems which example of chapter discuss the way poverty is seen in social science. तो हम poverty को social science में किस तरह देखते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Poverty trend in India and the world are illustrated through the concept ऑफ द पॉवर्टी लाइन. और वर्ल्ड इंडियन जो पॉवर्टी ट्रेंड है उसके बारे में और वर्ल्ड के कंसेप्ट में जो पॉवर्टी लाइन है उसके बारे में विस्तार से यहाँ पे पढ़ेंगे. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज द एंटी पॉवर्टी मेजरमेंट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर आल्सो डिस्कस्ड. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी एंड आल्सो the governments start the programs to remove the poverty on anti-poverty measurements. What are the programs the government launch to remove the poverty? We will discuss in this chapter. The chapter and of the broadening the official concept of the poverty into human poverty. और हम बिल्कुल ब्रॉड लेवल में कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि ऑफिशियल जो है इन गवर्नमेंट सेंस में जो पॉवर्टी है वो क्या है और ह्यूमन पॉवर्टी से हम क्या समझते हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में दे रखे हैं. इन आवर डेली लाइफ वी कैन अक्रॉस मैनी पीपल्स को हम देखते हैं, सोचते हैं ये तो गरीब हैं, दे आर द पुअर्स, बट दे कुड बी लैंडलेस. इसमें से कुछ लोग लैंडलेस लेबर्स होते हैं तो जो विलेजेस में रहते हैं, ठीक है, या फिर ओवर क्राउडेड झुग्गीज़ जो सिटीज़ में पीपल्स रहते हैं झुग्गीज़ एरियाज़ में, दे कुड डिले, या फिर उनमें से कुछ होते हैं डेली वेजेस वर्कर होते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वर्क करते हैं, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो चाइल्ड वर्कर्स के रूप में ढाबाज के अंदर काम कर रहे होते हैं. इवन हम बैगर्स को देखते हैं विद द चिल्ड्रंस इन दैट थर्ड, जिन बहुत सारे उनके साथ बैगर्स के साथ बच्चे भी होते हैं, ठीक है, भिखारियों के साथ. वी सी द पॉवर्टी अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ पॉवर्टी गरीबी को देखते हैं. इनफैक्ट फोर्थ पर्सन इन द इंडिया इज़ पुअर, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ एनटीएससी क्वेश्चन बनता है कि भारत में हर फोर्थ पर्सन है वो क्या है, पुअर है. इट मीन्स रफली 270 मिलियन से 27 करोड़ पीपल इंडिया लिव इन पॉवर्टी इन 2011 एंड 12. तो यहाँ पे 2011 एंड 12 का डाटा है इन माय बुक दैट कि 270 मिलियंस और 27 करोड़, जैसे आप 270 मिलियंस बोल सकते हैं या 27 करोड़ जो पीपल्स इंडिया में रहती है अकॉर्डिंग टू 2011-12 वो क्या है, रफली क्या है, पॉवर्टी में रहती है. दिस आल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ पुअर, यानी कि इसका मतलब हुआ भारत अकेले भारत में ही विश्व की बहुत ज़्यादा संख्या है जो गरीब है. दिस इलिस्ट्रेट द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मुख्य चुनौती है. 2 टाइप केसेस ऑफ स्टडी ऑफ पॉवर्टी, हम यहाँ पे पॉवर्टी के 2 केसेस पढ़ेंगे, एक अर्बन एरिया के बारे में और एक रूरल एरिया में, कि दोनों जगह पे हमें पॉवर्टी सीन होती है. 33 ओल्ड्स यहाँ पर ओल्ड राम शरण है जो डेली वेजेस वर्कर के रूप में काम करता है एक वीट फ्लोर मिल में जो रांची में है झारखंड में. वह बड़ी मुश्किल से 1500 पर मंथ मैनेज कर पाता है जब उसे काम मिल पाता है. व्हेन ही फाइंड एम्प्लॉयमेंट, व्हेन ही इज़ नॉट ऑफ्टन, ऐसा प्राय ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन उसकी जो फैमिली है तो उसके लिए ये जो 1500 रुपीज़ वो अर्न कर रहा है वो सफिशेंट नहीं है, बिकॉज इसकी फैमिली में 6 मेंबर हैं जिसमें उसकी वाइफ है, 4 चिल्ड्रंस है. 4 चिल्ड्रन में 6 to 12 ईयर्स के बच्चे हैं. 6 to 12 ईयर्स के बच्चों को क्या है, न्यूट्रिशंस फूड की रिक्वायरमेंट होती है जो बहुत ज़रूरी है. अगर उन्हें पर्याप्त मात्रा में बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता तो वो माल न्यूट्रिश हो जाते हैं, अंडर न्यूट्रिशंस के अंतर्गत आने लगते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ से सफ़र हो जाते हैं. इन सेंस ही सेंट मनी, और इसके अलावा जो रामशरण है वो बहुत कुछ पैसे अपने ओल्ड पेरेंट्स के पास गांव में भेजते हैं जो रामगढ़ में रहते हैं. हिज फादर ए लैंडलेस, उसके फादर हैं एक लैंडलेस लेबर हैं जो रामशरण प्लस उसके एक ब्रदर है जो हजारीबाग में रहता है. उसकी जो भी वो भेजते हैं पैसे उन पर डिपेंड होते हैं, उनसे सर्वाइव करते हैं. रामशरण है वो 1 रूम रेंटेड हाउस में रहता है क्राउडेड सिटी से बाहर वाले एरिया एक बस्ती में, ठीक है. इट इज़ वह टेम्प्रेरी हाउस है एक तरह का जो ब्रिक्स और क्ले टाइल से बनाया गया है. और जो रामशरण की वाइफ है शांता देवी वो एक पार्ट टाइम मेड के रूप में यानी कि नौकरानी
गृहिणी के रूप में एक घर में काम करती है, बड़ी मुश्किल से 800 रुपये उसे पर महीना, मतलब 800 रुपये की उसे अर्निंग होती है। और इस बड़ी मुश्किल से दे मैनेज ए मर्ज मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस ए डेली, और ट्वाइस ए डे का मतलब है दिन में 2 बार वो दाल और चावल को बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मैनेज कर पाते हैं। बट दे नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम, लेकिन ये सब इतना नहीं होता कि वो सभी के लिए सफिशेंट क्वांटिटी में भरपेट भोजन मिल जाए। और इन्हीं का ही रामशरण शांता देवी का एल्डेस्ट सन है, ठीक है, जो क्या करता है, एक टी शॉप में काम करता है और अपनी फैमिली की इनकम में सरप्लस करता है, यानी कि उसमें थोड़ी सी जोड़ देता है ताकि थोड़ी हेल्प हो जाए। उसे ₹300 अर्न होते हैं। और उसकी 10 साल की जो बेटी है वो अपने छोटे भाई बहनों को क्या करती है, सिबलिंग्स की केयरिंग करती है। नन ऑफ इनमें से कोई भी बच्चा है जो स्कूल नहीं गया। दे हैव 2 पेयर ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स, और उनके पास 2 जोड़ी कपड़े हैं जो क्या है, पहने हुए थे, पुराने कपड़े जिसे हम कहते हैं। न्यू वंस टू बी ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवेयरेबल, नए कपड़े तभी ला पाते हैं जब पुराने पहनने योग्य नहीं रहते। शूज़ एक बहुत उनके लिए एक लग्जरी वाली चीज़ होती है जिसे वो एफोर्ड नहीं कर पाते। द यंगर किड्स आर अंडर नॉरिश्ड, और जो छोटे बच्चे हैं वो अंडर नॉरिश्ड है क्योंकि उन्हें सफिशेंट क्वांटिटी में बैलेंस डाइट नहीं मिल रही। दे आर नॉट एक्सेस हेल्थी, इसके अलावा उन्हें हेल्थ केयर भी नहीं मिल पाती क्योंकि उनके पास सफिशेंट क्वांटिटी में मनी भी नहीं है। यहाँ पर रूरल केसेस में है लखा सिंह है जो मेरठ इन उत्तर प्रदेश में रहता है। उसके पास कोई अपनी ज़मीन नहीं है, वह बड़े किसानों के वहाँ पर खेतों में काम करता है एज ए लेबर के रूप में, और उसे पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद बड़ी मुश्किल से 50 रुपये मिलते हैं, ठीक है। इस और जिसके कारण काइंड इन बट ऑफ्टन इट इज़ काइंड लाइक ए फ्यू किलोग्राम्स ऑफ, लेकिन जो ऑनर है उसका, जो बिग फार्मर ऑनर है, वो कभी कभी दयावान हो तो उसको कुछ दाल और चावल अवेलेबल या वेजिटेबल्स उसे फार्म से अवेलेबल करा देता है। द फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स की उसी फैमिली है, बड़ी मुश्किल से वो मील्स को ले पाते हैं 2 समय। लखा जो है वो एक कच्चे घर में रहता है जो गांव से बाहर एक कच्ची हट है, उसमें रहते हैं गांव से बाहर। और जो वुमेन है, फैमिली जो है उसकी जो वाइफ है वो क्या करती है, पूरे दिन फूडर्स को चॉपिंग करती है, चारा काटने में या कलेक्शन फायरवुड्स इन द फील्ड, खेतों से लकड़ी काटने में उसका समय स्पेंड हो जाता है। उसके फादर थे जो टीबी पेशेंट थे, वो 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार की लैक ऑफ मेडिसिन्स की कमी थी। और उसकी मदर भी सेम टीबी से ही सफ़र्ड है, और वो धीरे धीरे उसकी जो लाइफ है वो भी क्या हो रही है, इबिंग हो रही है, ख़त्म हो रही है। द विलेज हैज़ प्राइमरी स्कूल है विलेज में, बट लखा वहाँ कभी स्कूल नहीं किया क्योंकि जब वो 10 ईयर्स के ओल्ड एयर्स में था तभी से उसने स्टार्ट अर्निंग शुरू कर दी थी। न्यू क्लोथ्स हैव फ्यूअर्स, नए कपड़े भी कुछ सालों में आते हैं, और उनके लिए शॉप और जो ऑयल है वो लग्जरीज फैमिली का, यानी कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सोप और ऑयल को परचेस कर सकें। In both case we will study about the main reason of the poverty that landless ने उनके पास ज़मीनें नहीं है, या फिर उनके पास रेगुलर इनकम के रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। फैमिली का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, मेनली रीज़न इलिटरेसी भी है और पुअर हेल्थ और माल न्यूट्रिशन। सफिशेंट क्वांटिटी में फूड ना मिलने के कारण वो माल न्यूट्रिशन है, कुपोषित है, उनकी पुअर हेल्थ है। प्लस चाइल्ड जो हैं वो लेबर एज ए लेबर रूप में ही काम करना शुरू कर देते हैं, प्लस वो हेल्पलेस हैं, किसी भी प्रकार से उनकी कोई हेल्प नहीं होती। इन 2 केसेस में हमने देखा है पॉवर्टी मीन्स हंगर। व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी? पॉवर्टी मीन्स होता है जब लोगों के पास भोजन ना हो या रहने के लिए सफिशेंट प्लेस ना हो। सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल, और इस सिचुएशन में पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूल में सेंड नहीं कर सकते, और इवन जो सिक पर्सनस है उनको डॉक्टर के पास उनका ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता। पॉवर्टी आल्सो मीन्स दैट लैक, इसको अंडरलाइन कर लें, वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। इट मीन्स जो स्लम्स एरिया हैं, झुग्गी जो बस्तियाँ होती है बेटा, वहाँ पर वाटर प्लस सैनिटेशन, साफ़ सफाई की फैसिलिटीज़ की कमी होती है। that cause they may be suffered from many diseases. It also the lack of the regular jobs and minimum decent level, और उनके पास रेगुलर जॉब नहीं होती, यानी कि एक इस स्तर तक की जॉब नहीं होती जिससे उनको सफिशेंट क्वांटिटी में अर्निंग हो सके, अपनी लाइफ को वो कंफर्टेबल सर्वाइव कर सके।
Above all, it means living a sense of helplessness, poor people in a situation which they are ill treated at almost. और जो पुअर पीपल्स होते हैं वो ऐसी स्थिति में रहते हैं जहाँ पर सब जगह उनके साथ इल ट्रीट किया जाता है, बुरा व्यवहार किया जाता है, चाहे वो फार्म हो, फैक्ट्री हो, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा. नोबडी विल बिकॉज नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी, क्योंकि जो कोई भी है, जो लोग हैं वो गरीबी में रहना पसंद नहीं करते. वन ऑफ सबसे बड़ा चैलेंज यही है इंडिपेंडेंट इंडिया का कि मिलियंस ऑफ जो पीपल्स हैं वो क्या हैं, गरीबी रेखा के नीचे थे. महात्मा गांधी ने कहा कि अगर इंडिया को ट्रूली इंडिपेंडेंट होना है तो वो तभी ट्रूली इंडिपेंडेंट होगा जब पूरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री फॉर ह्यूमन सफरिंग. जो पूरेस्ट पीपल हैं, भारत के जो गरीब लोग हैं, वो पूरी तरह से ह्यूमन सफरिंग यानी कि एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, तब वो पूरी तरह से आज़ाद होगा. यहाँ पे कोई जब गरीब ना हो. पॉवर्टी, अब ये सोशल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने गरीबी को कैसे देखा है. सोशल साइंटिस्ट के लिए कुछ इंडिकेटर्स है, कुछ संकेतों को डिसाइड करते हैं कि ये गरीब है, ये नहीं है. फर्स्ट वन इज़ दैट द लेवल ऑफ इनकम. पहले लोगों का लेवल ऑफ इनकम देखा जाता है, फिर उसका कंजप्शन देखा जाता है. इट मीन्स वो कितनी अर्निंग कर रहा है और उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, उनको सफिशेंट क्वांटिटी में सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो रही है. बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सफिशेंट क्वांटिटी में फूड मिल रहा है, क्लोथिंग आ रही है, हेल्थ फैसिलिटी के लिए सब चीज़ पैसे बच पाते हैं या नहीं. एवरीथिंग शुड बी सीन इन द कंजप्शंस पार्ट. बट नाउ पॉवर्टी इज़ लुक्ड थ्रू अदर सोशल. इसके अलावा जो पॉवर्टी है उसके कुछ सोशल इंडिकेटर्स भी हैं. दैट इज़ द फर्स्ट इंडिकेटर था ये आपका. सेकंड इंडिकेटर्स हैं जिसमें इलिटरेसी लेवल चेक किया जाता है. ठीक है, उनका जो अशिक्षित का जो स्तर है वो चेक किया जाता है. उनके पास जो सामान्य चीज़ें होती हैं या ड्यू टू माल न्यूट्रिशंस की जो चीज़ें हैं वो चेक की जाती हैं. और उनके पास शिक्षा की अच्छी हेल्थ केयर की जो कमी होती है उसको चेक किया जाता है. प्लस उनके पास लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की जो कमियां हैं वो किस तरह की जॉब में नहीं है ये चेक किया जाता है. इवन आल्सो लैक ऑफ द एक्सेस, और ये भी चेक किया जाता है कि वहाँ पर लोगों को स्वच्छ पीने पानी वाले की भी स्वच्छ पानी की पहुँच भी उन लोगों तक नहीं होती. प्लस साफ़ सफाई का भी ज़्यादा ध्यान नहीं रखा बिकॉज स्लम्स एरिया सो कंजस्टेड एरिया होता है. एनालिसिस द पॉवर्टी बेस्ड ऑन द सोशल एक्सक्लूजन वेनरेबिलिटी इज़ नाउ बिकम वेरी कॉमन. सी बॉक्स में यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सोशल एक्सक्लूजन कर दिया जाता है कि समाज से एक तरह बिल्कुल अलग कर दिया जाए पॉवर्टी को, तो वो क्या होता है कि वो पॉवर्टी को अगर पुअर लोगों को अलग रखा जाता है तो पुअर लोग ही पुअर लोगों की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा समझ सकते हैं. तो पुअर लोगों को बिल्कुल बाहर करने का मतलब है कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी भी वही है और सोशल एक्सक्लूजन्स भी वही है. वेल्नरेबिलिटी में क्या होता है कि सम केसेस में जैसे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओबीसी हैं, विडोज़ हैं, उनको कुछ कम्युनिटीज़ हैं जिसको दूसरे जो रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल होते हैं उसके बारे में चेक किया जाता है. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.